नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। लगातार देखिए पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। राजधानी दिल्ली में तापमान गिरने का सिलसिला जारी है, लेकिन एक तरफ दिल्ली में सर्दी बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन की तपिश बढ़ती जा रही है और अब कृषि कानून पर जारी तकरार को सियासी हवा भी मिलने लगी है। ऐसे में कई सवाल हैं। मसलन, क्या किसानों को राजनीतिक दल बहकाने में लगे हैं? सवाल यह भी है कि अगर किसान और सरकार एक दूसरे से बातचीत को तैयार हैं तो इस पर आखिर ऐतराज किसे है? कृषि कानून पर जारी तकरार ने कई मुद्दों को काफी उलझा भी दिया है। एक तरफ किसानों को यह लग रहा है कि इस कानून के जरिए सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, तो वहीं सरकार बार बार इस बात का भरोसा दिलाने में लगी है कि कृषि कानून किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए ही यहां पर लाया गया है। आपको बता दें, कृषि कानून के 28वें दिन यहां पर कृषि कानूनों के खिलाफ यहां पर जो किसान हैं वो लगातार डटे हुए हैं। आज 28वें दिन भी अपनी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की है, जिन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सरकार न केवल किसानों से बातचीत को तैयार है बल्कि कानून से जुड़े जरूरी संशोधन करने के लिए भी राजी है। दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसानों की। दरअसल 25 दिसंबर को पीएम मोदी एक बार फिर से इस तकरार को खत्म करने की पहल करेंगे। याद आपको होगा, इससे पहले भी पीएम मोदी कच्छ से और फिर मध्य प्रदेश के किसानों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी। दोनों ही मौके पर उन्होंने प्रदर्शन कर रहे किसानों को समझाने की कोशिश की थी। उम्मीद अब यह की जा रही है कि पीएम मोदी एक बार फिर से संवाद के जरिए नाराज किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। वहीं किसानों के प्रदर्शन का 28वां दिन है आज। लगातार प्रदर्शन जारी है, किसान दिवस है और इस बात पर मंथन यहां पर किसान कर रहे हैं कि आगे करना क्या है। चौथी ये तस्वीर यहां पर आप देखें जो सबसे अहम नजर आती है, जो आज देर शाम की है, जब बीजेपी की ओर से लेफ्ट और टीएमसी पर किसानों को भड़काने और राजनीति करने का आरोप जो है वो यहां पर संबित पात्रा की ओर से लगाया गया था। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर जो आ रही है उसका रुख कर लेते हैं। किसानों की ओर से अपनी बात जो है वो स्पष्ट की गई है। प्रस्ताव पर वार्ता का सवाल ही नहीं है। जो प्रस्ताव सरकार की ओर से दिया गया है, ये बात यहां पर कही गई और ये कहा गया कि हम किसी भी वक्त बात को करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें संशोधन मंजूर नहीं है, कानूनों को रद्द करना होगा। किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और देखिए किसान जो है इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे लिए चलते हैं। धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, जिनका भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है, वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद तो व्यवस्था कर दो। यदि नहीं देते हो डिफरेंस अमाउंट दे दो, नहीं देते हो तो ये कह दो इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है, तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई। गारंटी भी दे रहे हो, पूरा भी नहीं करे, ये किसानों के साथ धोखा है। इस धोखे को किसान सहन नहीं करेंगे, इसलिए आज किसान कमाई छोड़कर लड़ाई को विवश है, घर बार छोड़कर सड़क पर बसेरा बनाने को विवश है। और ये पूरे हिंदुस्तान का चित्र है। आज चाहे कोई किसान घर में है चाहे सड़क पर है, हर किसान आंदोलित है, सब किसानों का आंदोलन है। इसलिए सरकार जल्दी चेते और अन्नदाता कहते हुए भी इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे कि हम तो सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे तुम सम्मान निधि देते हो 6000, हमारा बाजरा खरीद लो 10 क्विंटल, 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, तो अब 10,000 हमको 6,000, इसलिए 10,000 हमारी जेब काट कर 6,000 देने की बात करती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहूंगा सियासत पर हुकूमत कुछ इस तरह राज करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मा दान करती है। धन्यवाद, सभी को राम राम। तो एक बार फिर से देखिए किसानों की ओर से अपनी बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि ये बार बार कहा जा रहा है कि सरकार कह रही है कि हम चाहते हैं जो भी बातें आपकी ओर से कही जा रही हैं वो लगातार बनी रहेंगी, लेकिन वो आश्वासन जो है वो खोखला कहीं ना कहीं नजर आता है। किसान संगठनों ने देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की, कहा है सरकार से बातचीत के लिए तो वो तैयार है। किसान संगठनों की ओर से सरकार को क्या संदेश दिया गया है यहां पर वो आपको हम बताएंगे, लेकिन इसी बीच योगेंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नियत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय
कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। तो योगेंद्र यादव को यहाँ पर आप सुन रहे थे, उनकी ओर से कहा गया है बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं। हर एक किसान का यहाँ पर यही कहना है। योगेंद्र यादव उनकी आवाज बनते हुए यहाँ पर ये बताते हुए कि हमें बातचीत बिल्कुल यहाँ पर उसके लिए हम राजी हैं, संशोधन के लिए राजी नहीं है, कानूनों को रद्द करना ही होगा। इसी बीच देखिए किसान आंदोलन जो लगातार यहाँ पर चल रहा है, हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार हम तक तस्वीरें यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच क्या कुछ वहां पर चल रहा है ग्राउंड पर, क्या कुछ किसान कह रहे हैं, वो आपको सुनवाते हैं। और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे। तय तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 पे खरीदा क्या? पूरे देश में 1 क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप एमएसपी तय तो करेंगे, लेकिन क्या एमएसपी पे आप खरीदेंगे? देश की 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं। क्या आप 23 की 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो? तो अमित शाह जी का साफ जवाब था, नहीं खरीद सकते। तो फिर हमने पूछा फिर एमएसपी का मतलब क्या है अगर आप नहीं खरीद सकते? उन्होंने कहा जी 17 लाख करोड़ का बजट खर्च होता है, हमारे पास है नहीं, कैसे खर्च कर दें? हमने उनको कहा गलत आंकड़ा पेश कर रहे हो। 17 लाख करोड़ की तो टोटल फसल पैदा हुई, आप उसको बेचोगे भी तो। जब उसको बेचोगे तो वो 14 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की, 13 लाख करोड़ की बिकेगी भी तो। जो बीच का पैसा है वही तो घाटा होगा, और वो भी पूरे देश की जनता की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पे इनकार कर दिया। और यही तो किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कोई ठोस प्रस्ताव यहां पर आएगा तो ही यहां पर विचार किया जाएगा। जो प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं वो किसानों को बिल्कुल भी समझ में आते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ टीकरी बॉर्डर से जुड़ गए हैं, अजीत श्रीवास्तव, उनका हम यहाँ पर रुख कर लेते हैं। अजीत, यहाँ पर जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनकी ओर से स्पष्ट किया गया कि हम बातचीत के लिए कभी भी तैयार हैं। आप बता दीजिए, कुछ आपको घटाना है, बढ़ाना है, संशोधन जो आप चाहते हैं उसके लिए भी तैयार है। लेकिन किसानों ने अब एक बार फिर से अपनी बात स्पष्ट कर दी है कि हमें संशोधन मंजूर ही नहीं है, आपको कानून रद्द ही करने होंगे। क्या कह रहे हैं वहां पर किसान? अब बातचीत, क्या हम ये उम्मीद करें कि अब बातचीत होगी आने वाले दिनों में? क्योंकि प्रधानमंत्री भी देखिए 25 तारीख को एक संबोधन एक तरह से होगा, वर्चुअली ही सही, बातचीत वो किसानों से करने वाले हैं। करें आप बात उनसे? बिल्कुल साफ तौर पर है, किसानों से हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए लगातार, कि क्या लग रहा है साहब कि जिस हिसाब से लगातार बातें चल रही हैं, सरकार कह रही है कि हाँ किसानों से बातचीत होनी चाहिए हर मुद्दे पे, तो क्या किसान अब बातचीत करेगा या बिल खारिज करने की ही मांग करता है? नहीं, हमारी तो जो राय है यही है कि बिल सिरे से खारिज हो, दोनों ऑर्डिनेंस भी खारिज हो। बाकी जो बातचीत की है वो हमारी कल को मीटिंग होनी है जथेबंदियां की, 31 जथेबंदियों की। उसके बाद जो 400 से ऊपर जथेबंदियां हैं हिंदुस्तान की, उनके साथ बात होगी। उसके बाद फिर जो डिसीजन लेगी हमारे से लेंगे। लेकिन आपकी किसान की क्या राय है, क्या बिल खारिज होना चाहिए या फिर अमेंडमेंट के साथ तैयार हैं आप? नहीं सर, हम तो चाहते हैं कि सिरे से बिल खारिज होने चाहिए। यदि जे बिल रह भी गए तो आगे से जे मान लो कि ओनली किसान ही नहीं, पूरा भारत वर्ष खत्म हो जाएगा। क्या लगता है, आप कैसे मानते हैं? बिल को अमेंडमेंट करने के तैयार होंगे आप लोग, मानेंगे या खारिज करवाएंगे? हम नहीं मानेंगे, हम तो बिल वापस कराएंगे। हड्डी को जरूर इस बात से हड़ताल से बैठे हैं, हड़ा कोई शौक है हड़ताल से बैठना? आज हम बैठे, कल और भाई बैठेंगे। हम मोदी को कहते हैं अपने बिल वापस ले जा, असि आपको अपने घर में आराम में चले जावांगे। चलिए, तमाम यहाँ पे बुजुर्ग और किसान हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि सर क्या बीच का रास्ता निकलेगा या नहीं निकलेगा, या बिल वापसी की मांग करते हुए अड़े रहेंगे आप लोग? देखो, हम तो बात करना चाहते हैं, सरकार कहती है किसान बात करना। सरकार तैयार है, सही कह रहे, खुले मन से तैयार है बात करने के लिए। नहीं, बात करने को तैयार थे, हाँ, किसान भी बात करने को तैयार ने, पर हम 3 बिल जेडे रद्द करने तक सीमित है। जो 3 बिल काले कानून की रद्द नहीं करती तो सानू उदों घट कोई भी जी चीज। क्या कानून रद्द करने के लिए मांग कर रहे हैं आप लोग? अमेंडमेंट नहीं कर रहे? मांग कर रहे हैं काले कानून। जब कहेगे साढ़े मोदी कहेगा जब भी सानू आजो गलबात तैयार, गलबात के लिए तैयार है मोदी सरकार, तो क्या लगता है बिल रद्द करवाएंगे, अमेंडमेंट के लिए तैयार होंगे आप? नहीं, हम तो रद्द करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तमाम जो किसान हैं, संगठन, यहाँ पे तमाम जो नेता हैं, बरखा, तो यहाँ पे साथ उनका यही कहना है कि किसान अब जिद पे अड़ा हुआ है। वो चाहता है
कि जब तक बिल खारिज नहीं होगा वो यहाँ से जाने वाली नहीं। सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, पहले बिल खारिज उन्हें करना पड़ेगा। हुए नजर आ रहे हैं अजीत, और ये कहना कि एक ठोस प्रस्ताव का इंतजार है तभी जवाब दिया जाएगा। बने रहिएगा आप हमारे साथ जतिन गोस्वामी और ललित मोहन भी जुड़ गए हैं इस वक्त। ललित इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर हैं, जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, बार बार किसानों को यहाँ पर सरकार की जो मंशा है उसमें खोट नजर आ रहा है। उन्हें लगता है कि ये गोलमोल प्रस्ताव दिए जा रहे हैं, एक ठोस प्रस्ताव देना होगा तभी हम जवाब देंगे, तभी हम बात करेंगे। वहां पर किसान क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए किसानों से बात करेंगे। मैं पहले एक बार तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। शाम का वक्त है, रोज मैं आपको यही तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश करता हूं कि ठंड किस तरह से अलाव ताप रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रचार मंत्री होशियार सिंह जी मौजूद हैं, उनसे सीधे पूछ लेते हैं। बार बार सरकार प्रस्ताव देती है, आज तो किसान दिवस है, आज भी किसानों को मनाने की कोशिश कृषि मंत्री की तरफ से की गई है। कैसे बात बनेगी, कहाँ बात बनेगी, क्या किसान के मन की बात है? किसान तो तीनों अध्यादेश को वापस मनाने की, वापस कराने की और MSP पर कानून बनाने और कम पर खरीद करने पर जो सजा का प्रावधान तब तक नहीं होगा तब तक किसान वापस जाने को। अब क्योंकि संशोधन की बात चल रही है, क्या संशोधन पर बात बन पाएगी? नहीं, संशोधन पर नहीं बन पा रही है क्योंकि किसान तो साफ कर दिया अपना कि हम संशोधन के पक्ष में ही नहीं, हमें तो केवल यस और नो में चाहिए, तीनों अध्यादेश वापिस हों। यानी अब दोबारा जब बात होगी तो भी यस और नो पर बात होगी? जी जी दोबारा, क्योंकि संकेत है कि सरकार बात करेगी, डेट आपसे मांगी गई थी। हालांकि क्या कुछ चल रहा है किसानों, राकेश टिकैत जी भी क्या कह रहे हैं? आज तो हालांकि गए हैं सिंघू बॉर्डर। जी गए होंगे, मगर किसानों का तो पहले ही एक मन है कि तीनों अध्यादेश वापिस हों। और जब इसमें 12 वीकनेस हैं, 12 संशोधन पहले ही कर चुके हैं ये, तो फिर इसको वापस करने में कौन सी दिक्कत होती है? तो आप सुन रहे हैं कि संशोधन पर बात नहीं बनेगी। और किसान हमारे साथ मौजूद हैं, ये बताइए, बार बार सरकार की तरफ से प्रस्ताव आता है, क्यों बात नहीं बन पा रही है? नहीं, देखिए एक बात है भाई, सरकार अपनी सच्चाई पर तो नहीं आ रही ना। मैं बुला रहे 4 से बात कर रहे। पहली बात तो यह है, हम किसान हैं, ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, हमने यह सरकार बनाई। जब हमने यह सरकार बनाई तो क्या वे भी हमारे बीच में नहीं आ सकते? भाई हमारे बीच में भी तो आ सकते हैं। बुला रहे हैं बात करने को, डेट भी आप ही से मांगी गई है। नहीं, डेट मांगे कहाँ, कई बार बुला लिए, बात तो कुछ भी नहीं होती। कृषि मंत्री ने तो आज ट्वीट करके भी सुबह ही किसान दिवस की शुभकामनाएं आपको दी थी। नहीं, बात सुनो, शुभकामना दी थी ठीक है, पर एक बात है भाई, ये कृषि मंत्री जी जो है नी, ये सब जो है बिल्कुल धोखा दे रहे हैं किसानों को। किसान दिवस पर भी बात नहीं बन पाई, उम्मीद जरूर थी आज के लिए। नहीं तो बात सुनो, हम तो आज तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुए स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनका जन्मदिन था, सभी किसानों ने मनाए, किसानों के मसीहा थे, बहुत सच्चे प्रधानमंत्री थे भारत के। कहाँ बात बनेगी? अच्छा ये बताइए है जी, किस मुद्दे, किस बिंदु पर बात बनेगी? नहीं, बात तो यह बनेगी अपना जो वापिस ले तीनों, बिना वापस लिए संशोधन पर बात नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। और रही बात यार, हम जो है यहाँ पर कोई वो नहीं है, इनको ये बहम है, गांव में जा रहे किनको पकड़ते हैं जिनका खेती से कोई मतलब नहीं, उन्हें कहे तुम किसान बन जा, यहाँ पर किराए की भीड़ लाई गई। जो समर्थन में आ रहे हैं उनके लिए कह रहे हैं। नहीं, हाँ, जो आए थे कि बिल ठीक है, वही बात हर जगह पर एक ही बात समझ में आती है। देखिए जतिन, एक ही बात पर किसी भी बॉर्डर पर बैठे हुए किसान है, मांग सिर्फ एक है, सरकार तक एक ही आवाज पहुंचाने की कोशिश बार बार की जा रही है कि हमें कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बने रहेगा आप हमारे साथ। ललित मोहन भी चिल्ला बॉर्डर पर हमारे साथ हैं इस वक्त। ललित, क्या कह रहे हैं किसान वहां पर, किस तरह का प्रस्ताव, आखिर क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाएगा? क्या इस समस्या का कोई हल नहीं? आज 28वां दिन है जब किसान यहाँ लगातार सड़कों पर डटे हुए हैं और बार बार जो बातचीत है वो विफल होती हुई, क्या कह रहे हैं वहां पर किसान? जी बिल्कुल, धीरे धीरे अगर हम ये कहें कि पूरा महीना ही अब सर पे आ गया है एक तरीके से, कि काफी लंबा समय होता जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ जो है भारतीय किसान यूनियन भानु के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए कि सरकार न्योते पे न्योता आपको दे रही है, बातचीत करना चाह रही है, आखिरकार कहाँ ऐसा लगता है कि जो तालमेल नहीं बन पा रहा सरकार और किसानों के बीच? ऐसा है, हमारे पास तो कोई न्योता नहीं आया, हमारे पास कोई खबर नहीं आई।
बात करने के लिए हम तो सरकार से, प्रधानमंत्री जी से पूर्ण रूप से तैयार हैं। अच्छा, संशोधन से मानेंगे या बिल को खारिज ही कराना है? संशोधन से मानेंगे कि बिल को खारिज करवा के मानेंगे, ये तो पहले उनसे हम बात करेंगे कि इन बिलों की इस खेती में, इस भारत में इन बिल जो खेती का सिलसिला चल रहा था, जैसे किसान खेती कर रहा था, जैसे किसान पिट रहा था, अरे वो जो किसान के लिए यही तो एमएसपी बनाते थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यही तो घोषणा करते थे। उस न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी किसान पिट रहा था। यहाँ पर देखिए, इनका ये कहना है, वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी तरह का कोई न्योता नहीं दिया गया है। आप उन्हें बताएं, जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने आज फिर से कहा है, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से इस प्रस्ताव में कुछ जोड़ना चाहते हैं, कुछ हटाना चाहते हैं, कब बात करना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, ये कहा गया खुद कृषि मंत्री की ओर से आज। जी मंत्री हैं, उन्होंने फिर किसानों को कहा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या संशोधन चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं, क्या लगता है आपको? जो कृषि मंत्री, हम चाहते हैं, कृषि मंत्री जी से हम ये चाहते हैं, जैसे उद्योगपति एक माचिस से लेके हेलीकॉप्टर तक बनाता है और खुद उसका मालिक होता है कीमत लगाने वाला, ऐसे ही हम कीमत लगा दें, उस पे हमारा पूरा उपज, गन्ना, गेहूं, चावल और सारा फल सब्जी खरीदी जाए, ये हम चाहते हैं, और इसको तय कर दे और हम मान लेंगे। अगर ये बातें आपकी मान ली जाएंगी तो ये धरना प्रदर्शन भी थम जाएगा। अरे बातें जब मान ली जाएंगी तो धरना प्रदर्शन का क्या करेंगे? कोई हमें शौक है, कोई हमें प्रधानमंत्री की कुर्सी छीननी है? अरे प्रधानमंत्री की कुर्सी का हमें फुर्सत नहीं है। फुर्सत इसलिए नहीं है, प्रधानमंत्री को जहां जाना पड़ता है, अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, हमें पूरे किसनटा है, मतलब जैसे सरकार ये कहती है कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। संशोधन का ही तो कहते हैं, उसमें कुछ तब्दीली करना चाहते हैं जो किसान कहेंगे। कैसी होते हैं तब्दीली? सरकार में तब्दीली नहीं, जो आपका बिल आए हैं, जो नया बिल आया है किसान बिल, उसके अंदर कुछ बिल में, हाँ बिल में, यानी बिल पत्थरों से भाई मोटो कर क्या करेंगे बता तो दे, हमें हम जानते रहने। ये कानून देखिए यहाँ पर ललित, बिल के अंदर सीधी बात है, किसान जो है वो एक स्वर में बार बार इसी बात को कह रहे हैं और ये बात बार बार दोहराई भी जा रही है, लेकिन अगर बीच का रास्ता नहीं निकलता है तो समस्या वहां पर आकर खड़ी हो रही है। ऐश्वर्या जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से। ऐश्वर्या, बैठकों का दौर चला है, अब किसानों ने स्पष्ट कर दिया है ठोस यहाँ पर प्रस्ताव होना चाहिए, तो अब क्या होगा? एक और प्रस्ताव का इंतजार, एक यहाँ पर बैठक फिर से, अब होने क्या जा रहा है, क्या कुछ चल रहा है किसानों के जहन में इस वक्त? देखिए, मैं इस वक्त इसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है कि सभी मांगे और जो पूरा प्रस्ताव सरकार द्वारा किसानों को दिया गया था वो पूरी तरीके से टुकरा दिया है। सबसे पहले तस्वीरें दिखा देता हूं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी भी जारी है जिसमें यह ऐलान किया गया है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर से कि कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने और जो लेटर नरेंद्र सिंह तोमर ने इन तमाम किसानों को लिखा था उसको पूरी तरीके से ठुकरा दिया था। तमाम किसान हमारे साथ है और जो एक्सक्लूसिव कॉपी संयुक्त किसान मोर्चा की श्री विवेक अग्रवाल, संयुक्त सचिव प्रधानमंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को लिखी गई है यहाँ से, वो हमारे पास मौजूद है इंडिया न्यूज के दर्शकों को, और उसमें जो बातें साफ तौर पर लिखी गई हैं वो ये कहती हैं कि अब जो बात होगी वो सीधे तौर पर तीनों किसान बिल को रद्द करने पर ही होगी, इससे अलग नहीं होगी। आज की बैठक में आप किसान नेता हैं, आप लगातार इन बैठकों में मौजूद थे, जो सरकार से भी बातचीत थी उसमें भी आप मौजूद हैं, क्या बड़े फैसले आज की बैठक में लिए गए? देखिए, हमारा आज जो फैसला है, हम जो पत्र सरकार ने लिखे हैं उसमें हमने फैसला किए जब तक तीनों कानून को सरकार रद्द करने का हिसाब से हमारे पास पत्र नहीं लिखते हैं, पत्र नहीं भेजते हैं, सुझाव के लिए नहीं देते हैं, तब तक चर्चा का कोई सवाल नहीं उठता है। क्योंकि रद्द करने का क्यों रद्द करते हैं उस पत्र में हम लिख रहे, जो जवाब दे रहे हैं, क्योंकि ट्रेड का नाम पर, व्यापार का नाम पर कॉर्पोरेट सेक्टर घुस रहा है, अपनी मंडी, अपनी एपीएमसी का पूरा सिस्टम को खत्म करेगा। इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रेड का नाम पर कॉर्पोरेट सेक्टर न घुसे, जब तक उसी बार में सुझाव नहीं आएगा कानून को रद्द करने का हिसाब से,
तब तक चर्चा का कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार लगातार ये बात कहती आई है, आपकी कई बार बैठकें हुई हैं कि जो भी मांगे किसानों की हैं वो आए हमसे और बात करें। कहां बात नहीं बन पा रही है, कहां पर गतिरोध है? क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री भी अब 6 स्टेट्स के किसानों से बात करने जा रहे हैं 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती पर। क्या कहां पर गतिरोध नजर आ रहा है? देखिए, सरकार, प्रधानमंत्री जो कुछ संगठन, कुछ नेताओं से बात करेंगे, उनका कोई आधार नहीं है। और यही जो 5 संगठन जुड़े हुए हैं जो सही में किसान का बीच में काम करते हैं, किसान का आधार है, संगठन का आधार है। हम जो गतिरोध पैदा हो रहा है, जब बार बार हम ये बोलते हैं कि जो कानून आप तीनों बनाए हैं, उस तीनों कानून में प्रोविजन ये है, प्रावधान ये है कि आप ट्रेड का नाम पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर घुसा रहे हैं वो प्रोविजन को हटा दीजिए। अच्छा, वो प्रोविजन हटाने का मतलब है वो कानून का आत्मा हुए है, इसका मतलब कानून को रद्द करने का साथ समान है। और उसका साथ साथ एमएसपी को लीगलाइज करने का स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाकर ये मांगे तमाम, देखिए ऐश्वर्या, बार बार हम किसानों की ओर से सुन रहे हैं, यही बातें पहुंचाने की कोशिश भी हमारी ओर से की जा रही है। दोनों ही पक्ष जो हैं वो आपस में बातचीत करके किस तरह से समस्या का समाधान निकालेंगे, सवाल इस बात को लेकर लगातार बना हुआ है। क्योंकि 28 दिन हो चुके हैं, क्या अब ये गतिरोध लगातार बना रहेगा या फिर बातचीत के जरिए सुलझेगा, इस पर हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अजीत, ऐश्वर्या, ललित और जतिन, आप हमारे साथ जुड़े और ये तमाम जानकारी है वो आपने हम तक पहुंचाई। इसी बीच देखिए, सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है। क्या कुछ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है, आपको सुनवाते हैं। आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे। और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए, वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है और मुझे पूरी आशा है कि जल्दी ही वो विचार करके, निर्णय करके हम तक इसकी सूचना देंगे और हम तत्परता से उनसे वार्ता करेंगे और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की ओर अग्रसर होंगे। सरकार का पहले भेजा हुआ प्रस्ताव जो है उसको खारिज कर दिया गया किसानों की ओर से। कृषि मंत्री ने अपनी बात यहां पर रख दी है। प्रधानमंत्री 26 तारीख को 6 राज्यों के किसानों से वर्चुअली यहां पर बातचीत करने वाले हैं। आगे क्या यहां पर समाधान निकलने वाला है, इस पर निगाहें लगातार बनी हुई हैं। क्योंकि देखिए 28 दिन हो चुके हैं, लगातार अन्नदाता सड़कों पर डटा हुआ है। यह गतिरोध जल्द से जल्द खत्म हो, इसी की उम्मीद यहां पर हम कर